आदाब, मैं हूं इरम कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। लद्दाख में तरक्की और रूहानियत का संगम, अमित शाह का अहम दौरा। उम्र सिर्फ एक नंबर, 85 साल के प्रेम प्रकाश लोथरा का हौसला नौजवानों के लिए मिसाल। गुलमर्ग में आर्ट कैंप के जरिए फन, तहजीब और सयाहत को नई पहचान देने की कोशिश। और जम्मू कश्मीर की वादियों में उम्मीद की खामोश इनकलाब, खवातीन बन रही हैं खुद इन्हिसारी की नई मिसाल। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। वजीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख का 2 रोजा अहम दौरा किया। इस दौरान यहाँ रूहानियत और तरक्की का खूबसूरत इम्तिजाज नजर आया। बुद्ध पूर्णिमा के मुकद्दस मौके पर उन्होंने गौतम बुद्ध के पाक और मुतबरक आसार की बैनुल अक़वामी नुमाइश में शिरकत की और अकीदत के फूल पेश करते हुए दुआ की। इसके साथ ही उन्होंने कारगिल में एक डेयरी प्लांट का संग बुनियाद भी रखा, जो इलाके की मुआशी तरक्की को रफ्तार देगा। इस मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जो मकामी अवाम की मजबूत हिमायत की अक्कासी करता है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लद्दाख की सरजमीन, जो अपनी दिलकश तहजीब और रूहानी रिवायात के लिए जानी जाती है, आज एक मुकद्दस लम्हे की गवाह बनी। भगवान बुद्ध के पाक बाक़ियात के इस्तकबाल में यहाँ का माहौल जश्न और अकीदत से सराबोर नजर आया। दूर दराज इलाकों से आए लोगों ने पूरे जोशो खरोश के साथ इस रूहानी मौके में शिरकत की। खास तौर पर नौजवान नस्ल में इस मुकद्दस दीदार को लेकर जबरदस्त जोश देखने को मिला। हर तरफ इबादत, सुकून और खुशी का समा था। आज हम यहाँ पे गौतम बुद्ध का हॉली रिलिक्स यहाँ पे वेलकम करने के लिए यहाँ पे आया है। तो आज के दिन ये सभी लद्दाखी, स्पेशली यंग जनरेशन बच्चों को बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस टाइम हमें उनका हॉली रिलिक्स दर्शन करने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी बात है हमें। बुद्ध पूर्णिमा के मुबारक मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह के लद्दाख पहुंचने पर यहाँ के लोगों ने उनका पुरजोर इस्तकबाल किया और पूरे इलाके में जश्न का माहौल नजर आया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने भगवान बुद्ध के मुकद्दस बाक़ियात की नुमाइश का बाकायदा आगाज किया। इस अहम तकरीब में LGVK सक्सेना समेत कई नामवर शख्सियतें मौजूद रहीं। ये लम्हा न सिर्फ मजहबी बल्कि सकाफती एतबार से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस मौके पर अमन, भाईचारे और रूहानी यकजहती का पैगाम भी दिया गया। आज 75 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये अवशेष आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवसरों से, अवशेषों से ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और एक दिव्य अनुभूति का एहसास भी करेंगे। लेह लद्दाख की तरक्की को नई रफ्तार देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने अहम डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूमती पहल का भी इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से इलाके की माशी हालत मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर डेयरी सेक्टर में इजाफे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हुकूमत का ये कदम लद्दाख को खुद मुख्तार और तरक्की पसंद बनाने की सिमत में अहम माना जा रहा है। इस मौके पर अमित शाह की जानिब से भारत में डेयरी के शोबे में आ रही तेजी का भी जिक्र किया गया। 14-15 में भारत का कुल दूध उत्पादन 146 मिलियन टन था। तो आजादी से लेकर 14-15 तक, मतलब 70 साल में 146 मिलियन टन, और 14-15 से लेकर 24-25 तक 146 मिलियन टन से बढ़कर 248 मिलियन टन, मतलब 70% वृद्धि
केवल 10 साल में, और उसमें से 50% वृद्धि पिछले 5 साल में। आज का लद्दाख तेजी से बदलती हुई तस्वीर पेश कर रहा है, जहां तामीर और तरक्की का सिलसिला मुसलसल जारी है। सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सियाहत के मैदान में नई बुलंदियां हासिल की जा रही हैं। ये इलाका अब न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि तरक्की की रफ्तार के लिए भी पहचाना जा रहा है। रूहानियत और तरक्की का ये संगम लद्दाख को एक नई पहचान दे रहा है। आने वाले वक्त में ये इलाका मुल्क की तरक्की का एक अहम मरकज बनकर उभरने की पूरी सलाहियत रखता है। अब आपको रूबरू कराते हैं पुंछ की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले 85 साला प्रेम प्रकाश लोथरा से, जिन्होंने साबित कर दिया कि जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद भी वो एथलेटिक्स के मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे और कामयाबियां अपने नाम की। इनकी ये लगन और हिम्मत हर नौजवान के लिए एक रोशन मिसाल बन चुकी है। जहां अक्सर लोग इस उम्र में आराम को तरजीह देते हैं, वहीं लोथरा साहब दौड़ में जिंदगी का नया मतलब तलाश कर रहे हैं। इनकी कहानी ये पैगाम देती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आइए सुनते हैं इनकी कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। प्रेम प्रकाश जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, जहाँ तक स्पोर्ट्स का तल्लुक है तो ये हमारी एक फैमिली बैकग्राउंड है। तो एक तो वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट पड़ा। दूसरा, हमारी जो सिटी है ये कॉर्नर पे है, एक्सट्रीम बॉर्डर के ऊपर है। तो यहाँ कोई इंटरटेनमेंट का तो और कोई ज़रिया उस वक्त था नहीं जब हम छोटे थे। तो हम अक्सर देखते थे कि आर्मी की जो स्पोर्ट्स थी वो बड़े अच्छे तरीके से चलती थी यहाँ। तो उनके मैचेस देखते थे हम, फुटबॉल के, हॉकी के, वॉलीबॉल के, एथलेटिक्स के कंपटीशन देखा करते थे। तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट पड़ गई। गुज़श्ता कितने अरसे से आप मुल्क में होने वाले सीनियर सिटीजन्स के एथलेटिक्स मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं? देखिए जी, मैं जब रिटायर हुआ 1998 में, तो उसके फ़ौरन दूसरे साल 2000 में ये जो मेरा पहला पार्टिसिपेशन था ये ऑल इंडिया मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप में, ये बेंगलोर में, ये कर्नाटका स्टेट में हुआ था। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उससे 2000 से मैं रेगुलरली जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। प्रेम प्रकाश जी, जम्मू कश्मीर में आपके कितने शागिर्द हैं जो आपसे सीख कर किसी मकाम तक पहुँचे हैं? देखिए जी, अगर मैं गिनूँ तो शायद आधी रात लग जाएगी कि कितने स्पोर्ट्समैन जो हमारे हाथों से निकले हैं। तो मैं एक दो का नाम लूँगा, जैसे कि श्यामलाल शर्मा जो हॉकी कोच, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। महेंद्र सिंह बिल्ले का नाम सुना होगा, जिन्होंने के ऑल इंडिया हॉकी टीम में जिन्होंने अपना मकाम बनाया। और वो अजीत पाल सिंह जो इंडिया के ओलंपिक के हॉकी के कैप्टन थे, उनके साथ वो खेले और उन्हीं के साथ उन्हीं की टीम में वो थे। वो भी मेरे शागिर्द हैं। वो 1968 में वो मेरे साथ गए थे हैदराबाद। उस वक्त मैं गया था एज ए कोच जम्मू एंड कश्मीर हॉकी टीम का। तो वो पुंछ के वाहिद खिलाड़ी थे जो कि हमारी JNK स्कूल्स बॉयज़ टीम में जो सिलेक्ट हुए थे। तो वो भी मेरे शागिर्द हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन कभी बूढ़ा नहीं होता? देखिए जी, एक कहावत है, हाउ लॉन्ग वी लिव डज नॉट मैटर, हाउ वेल वी लिव दैट मैटर्स। तो लाइफ जो है, जब तक कि आप उसको सही ढंग से नहीं गुजारेंगे, जिएंगे नहीं, तो वो लाइफ नहीं। लाइफ अगर आप चाहेंगे मैं 100 साल जीऊँ, तो उसमें अगर दुख तकलीफ़ आपको अड़चने आ जाएं बीच में, उस लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। जीना है तो ठीक तरीके से जिए, बेशक थोड़ी लाइफ है। तो इसमें है ये कि अगर आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहेंगे और दूसरे पंगेबाजियों में नहीं पड़ेंगे, नशे की लत में नहीं पड़ेंगे अगर आप, तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ठीक जी सकते हैं। जैसे कि है लव टू ऑल,
ट्रस्ट ए फ्यू एंड रॉन्ग टू नन। प्यार सबसे करो, एतबार चंद आदमी से करो, और ना बुरा किसी के लिए सोचो, ना बुरा किसी के लिए करो। अगर ये फार्मूला आपने अपना लिया तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल पीसफुली चलेगी। नौजवान नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम होगा? मैं ये छोटे बच्चों से भी ये कहता हूँ, भैया ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है ये कम करो। ये जो आप 12 बजे उठते हैं इसको कम करो। आप टाइम से, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह सुबह उठते थे, 4 बजे उठना, नहाना धोना, वाहेगुरु का नाम लेना, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करनी। वो लोग कितने हेल्दी थे क्योंकि उनका कुछ टाइम टेबल था। आज की जो जनरेशन है इनका टाइम टेबल कोई नहीं है। तो अगर ये वो पुराना टाइम टेबल अपनाएंगे तो आगे चलेंगे, वरना ये भटकते रहेंगे, कोई कहीं दौड़ेगा, कहीं कहीं दौड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम अगर करेगी तो ये स्पोर्ट्स ही कर सकती है। क्या आप आइंदा भी इसी तरह इन मुकाबलों में शिरकत करते रहेंगे? नवंबर के महीने में बम्बई में ये जो है इंटरनेशनल मीट हो रही है। इसमें बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी आ रही हैं, पता नहीं 8 आती हैं, 10 आती हैं, 12 आती हैं, तो वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगी। तो उसके लिए तैयारी जो है शुरू है। तो उम्मीद है कि मैं उस कंपटीशन में भी ज़रूर हिस्सा लूँगा। तो कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश से हर चीज़ हासिल होती है। पॉसिबल वी कैन डू बट इम्पॉसिबल टेक्स ए लिटिल टाइम। तो जो नामुमकिन चीज़ है उसको मुमकिन बनाने में टाइम लगता है। तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से हर चीज़ हासिल हो सकती है। तो उसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं मेडल ज़रूर लाऊँ। प्रेम प्रकाश जी, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के तारीखी मालासाना इलाके में आर्ट स्टूडेंट्स और मशहूर फनकारों ने मिलकर दीवारों और शटरों को रंगा। ये एक सालाना इवेंट है जिसमें शहर, दुकानों और सलाखों की दीवारें कलाकारों को दी जाती हैं। इस इवेंट में 5 कॉन्टिनेंट्स के 100 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद इलाके में सैर सपाटा बढ़ाना और मकामी कारोबार को फायदा पहुंचाना है। मालासाना अपनी बोहेमियन फिजा और 1980 के दहाई की लाजवाब सकाफत के लिए मशहूर है। एस्टोनिया के शहर टाटू में पहली बार पिग की आवाज निकालने का मुकाबला हुआ, जिसमें अंद्रुस माइलेहत ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि वो घर पर थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में बच्चे और बड़े सभी ने पिग जैसी आवाजें निकाली। 3 रुकनी जोड़ी ने आवाज की असलियत, ताकत और तफरीह की बुनियाद पर फैसला किया। मुंतजमीन ने कहा कि इसका मकसद एस्टोनिया में खिंजीर परवरी की जानिब तवज्जो मरकूज करनी थी। प्रोग्राम में असली खिंजीर के बच्चे भी रखे गए ताकि बच्चे उन्हें करीब से देख सकें। न्यूयॉर्क सिटी के हाईलाइन पार्क में एक वसी बुद्ध का मुजस्समा लगाया गया है, जिसे आर्टिस्ट तुआन एंड्रयू न्यूगेन ने बनाया है। ये 27 फीट ऊंचा रेत के पत्थर का मुजस्समा द लाइट दैट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स के नाम से बनाया गया है। इस मुजस्समे में वियतनाम का पत्थर और अफगानिस्तान से लाए गए पीतल का इस्तेमाल हुआ है। ये काम अफगानिस्तान के बामियान बुद्धों को खराजे तहसीन पेश करता है, जिन्हें 2001 में तबाह कर दिया गया था। इस मुजस्समे की नुमाइश 18 महीने तक हाई लाइन पार्क में रहेगी। और अब बात करते हैं गुलमर्ग की दिलकश वादियों की, जहां नेशनल आर्ट कैंप अब फन के साथ साथ सयाहत को भी नया रुख दे रहा है। इस इवेंट के जरिए न सिर्फ विजन भारत को कैनवस पर उतारा जा रहा है, बल्कि इलाके की फितरी खूबसूरती को भी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। मुल्क भर से आए फनकार यहाँ के मनाजिर से मुतासिर होकर अपनी तख्लीक में नई रंगत भर रहे हैं। ये पहल गुलमर्ग को एक बार फिर सयाहों के लिए खास मकाम के तौर पर उभारने की कोशिश बन रही है। इसी पर देखते
कश्मीर का देना चाहते हैं वो भी देंगे, क्योंकि कश्मीर में बिल्कुल शांति और लोग बड़ा भाईचारे से रह रहे हैं। और ये कैंप का यहाँ आयोजन करना कि पूरे देश के कलाकार एक मतलब स्थान पे इकट्ठे होकर के वो अपने विचारों का आदान प्रदान भी करें, एक दूसरे की स्टेट को जाने, उसके कल्चर को जाने और कला के रंगों के माध्यम से जो अपना वो हो रहा है इसमें, स्पेशली जो हम देख रहे हैं बाहर के आर्टिस्ट काफी एक्साइटेड है ये जगह देख के, और वो बहुत ही खुश है यहाँ का वो लैंडस्केप देख के। और इसमें काफी सारे आर्टिस्ट पहली बार आए हैं और ये कहते हैं कि हम बार बार आना चाहते हैं। और ये जगह ही ऐसी है जो आर्टिस्टों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और इसमें ये भी अच्छा है कि अगर यंगर जनरेशन के आर्टिस्ट गुलमर्ग आए और इनका काम देखें तो नेचुरली उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। फनकारों के मुताबिक गुलमर्ग की फिजा और नेचर उनकी तख्लीक के लिए एक बेहतरीन उस्ताद है। यहाँ की वादियाँ, बर्फीली चोटियाँ और सुकून भरा माहौल आर्ट को एक नया रंग और नई सोच अता कर रहा है। विजन भारत के तस्वुर को समझते हुए फनकार अपने अपने अंदाज में मुल्क की यकजहती और तहजीब को पेश कर रहे हैं। कश्मीर कितना सुंदर है ये देखने के बाद ही पता चलता है। बोले 100 बुक पढ़े या 100 पिक्चर देखे उसकी कल्पना नहीं आती, इतना यहाँ आने के बाद आती है। तो आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी टू सी दिस। ये जो नेचर है, ये नेचर ही सबका टीचर है। अगर कोई पेंटिंग करना चाहते हैं तो ये टीचर से अपना शिक्षा गुरु मान के इनसे शिक्षा मांगना चाहिए कि आप जैसे नेचर हो मेरे को बर दो, मेरे को वरदान दो, मैं ऐसा नेचुरल काम और अपना मन से अपना नेचर को फील कर सकूं और अपना नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव के मुताबिक बिना रुकावट जम्मू और कश्मीर की तरक्की के सफर को मजीद मजबूती दे रही है। जम्मू से श्रीनगर तक नई तौसीह के साथ 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और यूनियन वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक बड़े इज्तिमा में यूनियन वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 3,566 करोड़ का PMGSY 4 बैच 2 पैकेज वजीर आला को सौंपा। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि इस पर जल्द काम शुरू होगा और देहाती राब्ता मजबूत करने में मुसलसल ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। ये पैकेज 330 सड़कों के जरिए 363 आबादियों को जोड़ेगा, जिससे आखिरी पड़ाव तक राब्ता बेहतर होगा और हमाहंगी तरक्की को फरोग मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में वजारत युवा उमूर व खेल की जानिब से मुनक्किद चिंतन शिविर को खिताब किया। गुफ्तगू खेलों में अहम पॉलिसी चैलेंजेस, मरकज रियासत हमांगी को मजबूत करने और भारत को आलमी खेल ताकत बनाने के लिए मुकम्मल रोड मैप तय करने पर मरकूज रही।
लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम से गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक हिंदुस्तान में चीज की बेहतरीन किस्में मौजूद हैं, जो अब आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रही हैं। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की खवातीन की। जम्मू कश्मीर की वादियों में आज सिर्फ ज़ाफ़रान की खुशबू ही नहीं बल्कि बेटियों की इज्जत नफ्स की नई दास्तान भी महक रही है। राजौरी के दूर दराज इलाकों में उम्मीद की ये खामोश इनकलाब खुशहाली का नया बाब रकम कर रही है। जो हाथ कभी घर तक महदूद थे, आज वही चैड की सोइयों से अपनी किस्मत सजा रही हैं। नारी ताकत ने मायूसी की जंजीरों को तोड़कर खुद इन्हिसारी की मजबूत मिसाल कायम की है। ये खवातीन अब सिर्फ अपने खानदान ही नहीं बल्कि नए भारत की मईशत को भी नई सिमत दे रही हैं। ये तब्दीली हौसले, मेहनत और एतमाद की सच्ची पहचान है। इसी पर देखिए हमारी ये खास हर एक घर से एक लेडी जो एनिमल हस्बेंड्री के साथ एज आ पशु सखी काम कर रही है, उसके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एज आ कृषि सखी काम कर रही है। तो जब भी कहीं अवेयरनेस होते हैं, इनको वहाँ से राशन बैलेंसिंग मिल्क रिकॉर्ड का काम भी मिलता है। ये जाते हैं, अपना काम करके आते हैं, वहाँ से भी इनको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बैंक सखी हैं जो बैंक गेम चेंजर, एक रोल चेंजर है ये एक मिशन। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर ये स्कीम आई है और इसकी बड़ी अहमियत है इस फील्ड में। और कुछ ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें हैं, पहले जो किसी ऑफिस में जाना या किसी बैंक में जाने से ही डरती थी और आज अपने हक की बात करने लगी हैं इस स्कीम के अंतर्गत। पास जैसे गेम पहुंची एनआरएलएम, तो हम बिल्कुल फ्री बैठे रहते थे। हम बस वही अपने किचन तक ही सीमित थे।
बाहर नहीं निकले थे, ना ही हमें किसी चीज़ का कोई पता था। ये जब उम्मीद हमारे पास पहुंची, हम SHG बनाए, ग्रुप में जुड़े। पहले हम खुद जुड़ने के बाद जब हमने बाहर निकले, हमने और भी लेडीज़ को साथ में जोड़ा। और ये हमारा एरिया इतना दूर दराज का, इतना मतलब कि पहाड़ी हिली एरिया है, जहाँ से कोई भी लेडीज़ घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। हमने घर घर जाके अवेयरनेस दी और सबको समझाया, और सब लेडीज़ इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।